एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हम यहाँ पे आज कवर करेंगे टाइप्स ऑफ रीडिंग के जितने भी प्रकार होते हैं उनको हम देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये जो आज का वीडियो है ये इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, अगर आप एमपीटेट की तैयारी कर रहे हो, जहाँ पे भी आपका इंग्लिश पेडागोजी पूछा जाता है, तो ये जो टॉपिक है यहाँ से आप कोई भी एग्जाम उठा के देखेंगे, क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आते हैं। तो वीडियो आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो पूरा ज़रूर देखना, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कुछ रीडिंग के बारे में इम्पॉर्टेंट बातें लिख दी हैं। अगर आप इनको समझ लेंगे, अगर आप इनको जान लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो आपको फिर कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फाइनली हम यहाँ पे देखने वाले हैं रीडिंग के कुछ टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स हैं? रीडिंग अलाउड, साइलेंट रीडिंग, उसके बाद एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, आपका एक होता है स्किमिंग, और दूसरा स्ट्रैटेजी क्या होती है रीडिंग की? स्कैनिंग। ये 6 जो टाइप है इनको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, एक एक टाइप को डिस्कस करते हैं, समझना जरूरी होता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला रीडिंग का टाइप क्या आता है? रीडिंग अलाउड, या जिसे हम लाउड रीडिंग कहते हैं। लाउड रीडिंग का मतलब क्या है? जहां पर आप ऑडिबल हो, ठीक है, आप मतलब बोल बोल के कोई चीज को पढ़ रहे हो। तो ये जो रीडिंग होती है, आपको ये याद रखना है कि इस रीडिंग को डेवलप कब किया जाता है? अर्ली स्टेजेस में किया जाता है। जब बच्चा प्राइमरी लेवल पे स्कूल आता है, जब आप शुरू में बच्चे स्कूल आते हैं, तो आपने देखा होगा कि जोर जोर से उनको पढ़ाया जाता है। तो बच्चे यहाँ पे जोर जोर से रीडिंग करते हैं। अर्ली स्टेजेस में ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर पेपर में पूछेगा कि अर्ली स्टेज पे कौन सी रीडिंग सबसे उपयुक्त है, तो आपका आंसर क्या बनेगा? लाउड रीडिंग, ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा है कि इससे क्या डेवलप होता है, मतलब इस रीडिंग के फायदे क्या क्या हैं। पहला फायदा है कि इससे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बच्चों की होती है। ये याद रखना है कि बच्चों की प्रोनाउंसिएशन, यानी कि जो बोलने की क्षमता है, जो एबिलिटी है वर्ड्स को सही सही बोलने की, वो यहाँ पे क्या होती है? बच्चों की विकसित होती है। तो पहला क्या है? प्रोनाउंसिएशन में सुधार आता है, उच्चारण संबंधी सुधार जिसे हिंदी में कहेंगे। दूसरा, स्ट्रेस, इंटोनेशन एंड रिदम, ये तीनों चीजों का डेवलपमेंट इस रीडिंग से बहुत अच्छे से शुरुआत में हो जाता है बच्चों का। क्योंकि हमारा फोकस किस पे होता है शुरू में? कि बच्चा स्पीकिंग करे, बच्चा साउंड को समझे। तो इसीलिए यहाँ पर बच्चों का जो इंटोनेशन है, इंटोनेशन का मतलब क्या होता है? कि फॉल एंड राइज इन टोन, ठीक है, राइज एंड फॉल इन टोन जो है, यानी कि जब आप कोई भी चीज बोलते हैं तो उसमें उतार चढ़ाव जो होता है उसको हम इंटोनेशन कहते हैं। तो ये जो रीडिंग है ये इंटोनेशन यानी बोलने पे उतार चढ़ाव को अच्छा करने में, स्ट्रेस यानी किस वर्ड पे कितना फोकस करना है, ठीक है, तो स्ट्रेस में, और रिदम में, रिदम मतलब जो साउंड्स वगैरह है उसकी नॉलेज यहाँ पे बच्चे को अच्छे से हो जाती है अगर वो लाउड रीडिंग करता है। नेक्स्ट है मॉडल रीडिंग, यहाँ पे टीचर के द्वारा होता है। ये याद रखना कि जो लाउड रीडिंग है उससे पहले टीचर मॉडल रीडिंग करता है। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ पढ़ा, कोई चैप्टर, मैंने जोर जोर से लाउड मॉडल रीडिंग की, मैंने, जो टीचर कर रहा है उसे मॉडल रीडिंग कहेंगे, और उसके बाद बच्चे मुझे इमिटेट करके वो चीज़ पढ़ रहे हैं, उसे हम लाउड रीडिंग कहेंगे। तो ये यहाँ पे मॉडल रीडिंग होती है टीचर की, और यहाँ पर जो स्पीच की स्किल है वो सबसे मेन होती है, ठीक है। तो आपको क्या समझना है? बेसिकली मेन एम क्या होता है कि स्पीच का विकास करना, स्पीकिंग स्किल्स को इन्हांस करना, प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, इंटोनेशन, जो भी बोलने से रिलेटेड चीज़ें हैं, साउंड्स की नॉलेज यहाँ पे बच्चों को अच्छे से हो जाती है कि किस वर्ड पे कितना फोकस करना है, कैसे पॉज करना है। तो ये सब लाउड रीडिंग में है और अर्ली स्टेजेस में ये अच्छी होती है, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ आ गया होगा। यहाँ से ऑप्शंस कई बार बन जाते हैं, तो आपको ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं ये याद रखने हैं। चलते हैं अगली रीडिंग की तरफ। नेक्स्ट आता है इसका उल्टा, साइलेंट रीडिंग। जैसे लाउड रीडिंग में आप जोर जोर से बोल के पढ़ रहे हो, लेकिन साइलेंट रीडिंग क्या होती है? जो बिना बोले होती है, यानी कि इनऑडिबल है, जहां पे आवाज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको कब किया जाता है? ये अर्ली में हो रहा था, ये कहाँ हो रहा है? ये एडवांस्ड लेवल में हो रहा है। बेसिकली जो मैच्योर रीडर्स होते हैं, यानी कि जैसे हम जिस तरह से रीडिंग करते हैं, तो हम बहुत लाउड रीडिंग नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? साइलेंटली चीज़ों को पढ़ लेते हैं, बुक्स को पढ़ लेते हैं। तो जो साइलेंट रीडिंग होती है वो एडवांस लेवल पे या अपर प्राइमरी लेवल या हायर लेवल पे अच्छी मानी जाती है। यहाँ पे बच्चों को क्या डेवलप होता है? सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट
पॉइंट है कि साइलेंट रीडिंग से बच्चे के अंदर सेल्फ स्टडी की हैबिट डेवलप होती है, यानी सेल्फ डिसिप्लिन आएगा, सेल्फ स्टडी करने की उसकी हैबिट होगी। जब वो खुद से कोई चीज साइलेंटली पढ़ रहा है तो उसकी आदत बनेगी कि वो क्या करे, सेल्फ स्टडी खुद से ही कर सके। तो सेल्फ स्टडी को विकसित करने में सबसे अच्छा माना जाता है इस रीडिंग को। यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन पावर अच्छी होती है, यानी कि जब आप साइलेंट रीडिंग करोगे तो आपने भी देखा होगा कि हमारी कंसंट्रेशन पावर, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति का विकास होता है। टाइम को सेव करता है, टाइम बच जाता है साइलेंट रीडिंग से बहुत ज़्यादा। इसके अलावा ये क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग वो थिंकिंग होती है जहां पर आप कहीं ना कहीं एनालिसिस कर रहे हो, जजमेंट कर रहे हो, आप कोई भी चीज़ पढ़ करके ना उसको रिफ्लेक्ट करते हो, है ना। रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्ट करना, किसी चीज़ पे विचार करना, तो हमारी थिंकिंग बहुत ज़्यादा यहाँ प्रमोट होती है। और कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी, कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी का मतलब क्या होता है कि समझ की क्षमता का विकास होता है, ठीक है। यानी कि जो समझ है बच्चे की, समझ की शक्ति का विकास, वो जो भी चीज़ें पढ़ता है उसको रीडिंग बिटवीन द लाइन पढ़ लेता है। इसके अलावा एनफरिंग एक वर्ड आता है, ठीक है। एनफर करने की एबिलिटी उसके अंदर आती है, एनफर करना, है ना। यानी कि मान लीजिए किसी वर्ड का मीनिंग नहीं दिया हुआ तो भी वो उसको क्या करता है, एक अंदाजा लगा के या बिटवीन द लाइन वो मीनिंग को निकालता है, तो उसे एनफर करना कहते हैं। तो ये सारे जो फायदे हैं वो किसके हैं? साइलेंट रीडिंग के हैं, जो एडवांस लेवल पे की जाती है। तो ये दो रीडिंग के टाइप थे। अब चलते हैं इन दो रीडिंग के टाइप की तरफ, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। थर्ड है आपका एक्सटेंसिव रीडिंग। तो देखो, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दोनों को मैं साथ में बताऊंगी, क्योंकि जब हम कंपैरिजन देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। साइलेंट रीडिंग देखो, एक्सटेंसिव रीडिंग जो है वो कौन सी रीडिंग होती है? सबसे बड़ा एक वर्ड आता है रीडिंग फॉर प्लेजर। अगर आपका जो है आए क्वेश्चन कि भाई आपका रिलेटेड टू प्लेजर कौन सी रीडिंग होती है? प्लेजर के लिए पढ़ना, यानी मजे के लिए, आनंद के लिए, फन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए पढ़ना, वो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो, रीडिंग फॉर प्लेजर, दूसरा इंफॉर्मेशन, आप किसी इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ना चाहते हो, कोई भी चीज़, कोई रीडिंग कर रहे हो, आपको कोई जनरल अंडरस्टैंडिंग चाहिए अगर किसी भी टेक्स्ट की, तो वो रीडिंग किस में मानी जाएगी? आपका एक्सटेंसिव में माना जाएगा। मान लीजिए मेरा मन कर रहा है कि मैं कोई किताब पढूं, मैं कोई नॉवल पढूं, तो मैं उसको अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ूंगी, है ना। मेरा मन कर रहा है कि मैं कोई भी एक जनरल नॉलेज की बुक पढ़ लूँ, तो वो मेरी एक्सटेंसिव है, जहाँ पे मेरे को मन है तो मैं पढ़ रही हूँ, मुझे प्लेजर, लीजर टाइम है, मेरा खाली समय है तो मैं वहाँ पे बैठ के पढ़ रही हूँ, या मुझे कोई जनरल अंडरस्टैंडिंग उस चीज़ की चाहिए तो मैं पढ़ रही हूँ। जैसे हम पहले चंपक पढ़ा करते थे, नॉवल पढ़ा करते थे, मैगजीन बहुत सारी आती थी, वो पढ़ते थे, तो वो सब क्या है? आपका एक्सटेंसिव का पार्ट है, ठीक है। आगे देखो, ये जो जितने भी पॉइंट्स है ना, ये कीवर्ड है। अगर आप एक कीवर्ड पढ़ लोगे तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। जैसे कि फन कीवर्ड है, फन के लिए पढ़ना एक्सटेंसिव, एंजॉयमेंट के लिए पढ़ना एक्सटेंसिव, लेजर टाइम, लेजर टाइम का मतलब होता है कि खाली समय में कोई चीज आप पढ़ रहे हो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आपका क्या हो जाएगा? एक्सटेंसिव हो जाएगा। नेक्स्ट है रीडिंग इज इंडिविजुअल एंड साइलेंट। यहाँ पर रीडिंग कैसी होती है? इंडिविजुअल होती है, यानी कि एक ही व्यक्ति पढ़ रहा है, ग्रुप में कोई नहीं पढ़ता। और साइलेंट ज्यादातर हम यहाँ करते हैं, यहाँ पे लाउड रीडिंग हम नहीं करते हैं, यहाँ हम साइलेंटली ही सारी जो भी बुक्स वगैरह है या जो भी चीज है वो पढ़ते हैं। उसके अलावा बिल्ड कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है या आपको हेल्प करता है, मदद करता है नॉलेज लेने में, या आपके अंदर एक जब आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो आपकी रीडिंग अच्छी होती है, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। इसके अलावा इसे हम नॉन डिटेल्ड भी कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं इसको? हम नॉन डिटेल्ड रीडिंग भी कहते हैं, याद रखना। ये बहुत डिटेल के लिए हम नहीं पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ नॉलेज के लिए हम इसको नहीं पढ़ रहे, हम केवल जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको पढ़ते हैं। उसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता है कि नॉवल पढ़ रहे हो तो कौन सी रीडिंग है? तो एक्सटेंसिव हो गया। स्टोरीज पढ़ रहे हो, कोई भी स्टोरी पढ़ रहे हो आप उठा के, तो एक्सटेंसिव हो गया। मैगजीन पढ़ना, ये सब एक्सटेंसिव का पार्ट है। तो आई होप कि आपको एक्सटेंसिव क्लियर हो गया होगा। एक्सटेंसिव मतलब जो डिटेल नहीं है, इंटेंसिव का ये उल्टा होता है, ठीक है। आगे देखो, इससे फायदा क्या है कि फ्लुएंसी और स्पीड जो है वो अच्छी हो जाती है हमारी, ठीक है। मतलब आप पढ़ रहे हो तो आपकी फ्लुएंसी हो गई उस चीज को पढ़ने में, आपको नए नए वर्ड्स पता चले तो फ्लुएंसी आ गई, आपकी स्पीड अच्छी हो जाती है, आप साइलेंटली ये सब पढ़ रहे हो, अपने मजे के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, और एंजॉयमेंट के लिए पढ़ रहे हैं,
और कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है, ठीक है। ये सब आपका क्या है, एक्सटेंसिव है। अब चलते हैं उधर एक इंटेंसिव की तरफ। इंटेंसिव देखो, इसको आप समझ लिए ना, तो इंटेंसिव ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इंटेंसिव क्या है, जब आप क्लासरूम में जो रीडिंग करते हो, मतलब ये ज्यादातर क्लासरूम या एकेडमिक बेस्ड रीडिंग होती है। मतलब कि स्कूल में एक टीचर आपको कोई चीज पढ़ने के लिए दे रहा है, आप वहां पे उसको बहुत ज्यादा ग्रामर, सेंटेंस, वर्ड मीनिंग, वो सब चीजें आप जब पढ़ रहे हो, तो ये आपका क्या है, क्लासरूम बेस्ड होती है इंटेंसिव रीडिंग, ठीक है। इंटेंस का मतलब क्या है, गहराई में कोई चीज पढ़ना, तो ये क्लासरूम बेस्ड होती है। और गहराई में जब हम पढ़ते हैं तो इसको हम डिटेल्ड रीडिंग भी कहते हैं। इसे हम कह रहे थे नॉन डिटेल्ड, इसे क्या कहते हैं, डिटेल्ड रीडिंग कहते हैं। बहुत गहराई में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखो अगला पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, समझ लेना, फोकस ऑन लिंग्विस्टिक एंड सिमेंटिक डिटेल्स। इसका फोकस जो होता है ना इंटेंसिव रीडिंग का, वो किस पर होता है, लिंग्विस्टिक पे, ठीक है। हमने कल ही लिंग्विस्टिक्स डिस्कस किया था, अगर आपने कल की वीडियो देखी थी, जहां पे मैंने सिमेंटिक, मोर्फीम, फोनीम सारी चीजें डिस्कस की। तो लिंग्विस्टिक जो होता है, इस पे इसका फोकस होता है, किसका, इंटेंसिव रीडिंग का। और सिमेंटिक डिटेल पे फोकस होता है। सिमेंटिक का मतलब क्या है कि जब आप वर्ड की क्या देख रहे हो, मीनिंग को देख रहे हो, ठीक है, तो मीनिंग पे हमारा फोकस होता है। सिमेंटिक का, लिंग्विस्टिक का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे फोनीम, हमारे साउंड, ठीक है, ग्रामर या फिर वोकैबुलरी, रूल्स, सेंटेंस, सिंटैक्स, ये जितने भी आपके लिंग्विस्टिक आइटम होते हैं, प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीजें क्या है, लिंग्विस्टिक का पार्ट है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो इंटेंसिव रीडिंग है वो फोकस करता है लिंग्विस्टिक डिटेल पे और सिमेंटिक डिटेल पे, ठीक है। मतलब जो भी क्लासरूम में आप पढ़ रहे हो, तो हम जब क्लासरूम में पढ़ते हैं तो ग्रामर भी पढ़ते हैं, हम वहाँ पे रूल्स भी पढ़ते हैं, तो वो इंटेंसिव का पार्ट है, ठीक है। तो आप अगर रिलेट करके इसको समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिकली क्लासरूम में जो भी रीडिंग हम करते हैं वो क्या है, इंटेंसिव का पार्ट है। नेक्स्ट देखो अगला क्या है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है कि टेक्स्ट आर रीड केयरफुली। जो भी टेक्स्ट होता है उसको केयरफुली पढ़ा जाता है और थॉरोली पढ़ा जाता है। मतलब मान लो कोई भी चीज आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, आप जैसे आप अपनी किताबें पढ़ते हैं, आप कॉलेज में या जब हम क्लासरूम में जाते थे, पढ़ाई करते थे, तो वहां पे जो भी हम बुक्स पढ़ते थे वो बहुत थॉरोली पढ़ते थे। हम ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ते थे, हम मजे के लिए वहां नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमें पढ़ाया जा रहा है जबरदस्ती वहां बिठा के। तो यानी कि आपको बहुत ज्यादा गहराई में उसको पढ़ना होता है आपको, क्योंकि आपको इसका एग्जाम देना है। तो इसीलिए इस यहाँ पे जो भी टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट का मतलब कि जो ये टेक्स्ट का मतलब होता है कि जो भी लिखा हुआ है, जो भी बुक्स है, उसको हम बहुत थॉरली और केयरफुली पढ़ते हैं, क्योंकि भाई एग्जाम में लिखना है, नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या है, आपका इंटेंसिव है। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एम इज टू बिल्ड नॉलेज रादर देन जस्ट रीडिंग। इसका जो एम होता है, जो इंटेंसिव का लक्ष्य है, वो क्या है, नॉलेज को बिल्ड करना, ज्ञान एम होता है, ना कि केवल रीडिंग, फन, एंजॉयमेंट, ये ना होके नॉलेज उस चीज की लेना, इसका एम होता है इंटेंसिव रीडिंग का। नेक्स्ट है, इसमें बेसिकली हम कौन सी रीडिंग कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक की रीडिंग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम नॉवल, स्टोरी, मैगजीन पढ़ रहे थे, वहां पे हम केवल और केवल क्या पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें ग्रामर डिस्कस कर लिया अभी हमने, वोकैबुलरी यानी शब्द भंडार, एक्टिव वोकैबुलरी, पैसिव वोकैबुलरी, क्रिटिकल थिंकिंग और सेंटेंस स्ट्रक्चर की नॉलेज यहाँ बच्चे को अच्छे से यहाँ हो जाती है। तो ये है इंटेंसिव रीडिंग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एक्सटेंसिव, इंटेंसिव के या यहाँ पे साइलेंट के और लाउड रीडिंग के, उनको मैंने कवर कर लिया है। अब देखो हमारा ये तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे बचती है दो प्रकार की रीडिंग, और बेसिकली जो स्कीमिंग और स्कैनिंग होती है वो रीडिंग की क्या होती है, हमारी स्ट्रैटेजीज होती है। कभी कभी टाइप्स ऑफ रीडिंग में भी क्वेश्चन बन जाता है। तो आइए देखते हैं स्कीमिंग और स्कैनिंग में क्या डिफरेंस है। ये तो हो गया हमारा इंटेंसिव, एक्सटेंसिव। अब यहाँ पर जो है पहला है आपका स्कीमिंग। देखो स्कीमिंग क्या होता है, जब हम स्कीमिंग की बात करते हैं तो हम यहाँ पे ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे क्या करते हैं, रीडिंग फॉर जिस्ट, ये वर्ड याद रखना, पहला वर्ड रीडिंग फॉर जिस्ट, और उसके बाद जनरल आइडिया, या फिर रीडिंग फॉर ओवरऑल आइडिया,
या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि जहां पर हम ओवरऑल पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे जनरल आइडिया के लिए पढ़ रहे हैं, हम जिस्ट के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये जो भी रीडिंग है ये स्कीमिंग होती है। ठीक है, आप यहाँ पर्टिकुलर नहीं हो, आप ओवरऑल जिस्ट निकाल रहे हो किसी चीज का, आप यहाँ पे जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ रहे हो। अगर आपसे पूछा जाए कि रीडिंग फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग में क्या आएगा, तो आपका आंसर क्या बनेगा? स्कीमिंग बनेगा। ठीक है, या फिर ओवरव्यू लेना, जब आप ओवरव्यू के लिए पढ़ते हो। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मान लो यहाँ पे एक पैराग्राफ है, मान लो कि पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ में ये बहुत सारी लाइनें दी हुई हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे जिस्ट निकालोगे। जिस्ट का मतलब क्या है? आपने पहली लाइन पढ़ी और आपने लास्ट की लाइन पढ़ी, बीच की थोड़ी सी लाइन पढ़ ली, फटाफट फटाफट आपने पढ़ा और आप जिस्ट निकाल लिया कि इसमें ओवरऑल दिया क्या है। जैसे हमें कहा जाता है कि पैसेज को पूरा पढ़ के या टाइटल बता दो, तो कई बार हम क्या करते हैं, ओवरऑल ऐसे देख लेते हैं फटाफट से और एक टाइटल बता देते हैं। तो जब आप जिस्ट के लिए पढ़ रहे हो ना, आप फटाफट से देख रहे हो कि ओवरऑल बात क्या कही गई है, पूरे पैसेज में किस चीज की बात की गई है, वो आपका जिस्ट हो गया। जिस्ट मतलब आप पूरा सम अप कर लेते हो। ठीक है, ओवरऑल जिस्ट के लिए पढ़ रहे हैं, जनरल आइडिया के लिए पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, गहराई में डिटेल में हम ये नहीं करते हैं। स्कीमिंग मतलब ऊपर ऊपर से आप पढ़ लेना। ठीक है, तो जनरल आइडिया, जिस्ट के लिए, ओवरऑल आइडिया के लिए या फिर ओवरव्यू लेने के लिए हम क्या करते हैं? स्कीमिंग करते हैं। और याद रखना है कि जो स्कीमिंग होती है वहां पे जो रीडर है वो क्या होता है? रीडर यहाँ पे क्या होता है? साइलेंट होता है। ठीक है, क्या होता है? रीडर साइलेंट होता है और ये क्विक रीडिंग होती है। ठीक है, कौन सी रीडिंग होती है? क्विक रीडिंग होती है। काफी कंफ्यूजन इसमें भी होती है। याद रखना कि अगर मैं बोलूं स्कीमिंग या मैं बोलूं स्कैनिंग, स्कीमिंग स्कैनिंग दोनों ही कैसी रीडिंग है? साइलेंट होती है। दोनों ही हम क्विकली पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों में हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, क्विकली पढ़ रहे हैं, साइलेंटली पढ़ रहे हैं। ठीक है, दोनों में। तो हमने स्कीमिंग देखा, जब आप क्विकली बहुत जल्दी से क्या देख रहे हो? जिस्ट के लिए आइडिया ले रहे हो, ओवरऑल आइडिया जिस्ट निकाल रहे हो, या फिर आप जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ रहे हो, ओवरव्यू लेना चाहते हो, तो आपका स्कीमिंग हो गया। ये जिस्ट वर्ड याद रखना बस। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? स्कीमिंग। ठीक है, अब देखते हैं स्कैनिंग क्या होता है। तो स्कीमिंग और स्कैनिंग दोनों ही क्या है? आप दोनों में साइलेंट हो और दोनों में हम क्विकली पढ़ते हैं। दोनों में क्या है? जल्दी से पढ़ रहे हैं, क्विक रीडिंग हो रही है। अब स्कैनिंग बचा हमारा लास्ट वाला। अब देखो, स्कीमिंग का उल्टा स्कैनिंग कर दो। स्कैनिंग का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं? आप क्या करते हैं? टू गेट द मेन आइडिया, या फिर यहां पे एक वर्ड आता है टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर टेक्स्ट, या फिर एक और आता है जब आप यहां पे स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, स्कैनिंग का मतलब है आप यहां पे मेन आइडिया देख रहे हो। ठीक है, मतलब मेन चीज के लिए पढ़ रहे हो, मेन आइडिया, या फिर यहां पे लिख लो आप फैक्ट के लिए पढ़ना। ठीक है, फैक्ट के लिए पढ़ना, पर्टिकुलर चीज के लिए पढ़ रहे हो आप यहाँ इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हो, आप यहाँ पे स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जो ये रेड कलर से लिखा है मैंने, स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप केवल वही चीज को पढ़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर यहाँ पे मान लो एक टेक्स्ट बनाऊं, मान लो ये एक टेक्स्ट है जो मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब देखो ये स्कैनिंग क्या होगा? स्कैनिंग ये होगा कि मैं यहाँ पे पूरा ओवरऑल इसका आइडिया नहीं लगाऊंगी, अच्छा पूरे पैसेज में ये दिया है, नहीं। मैं क्या करूंगी? मुझे क्या पढ़ना है? मेन फैक्ट को निकालना है, मुझे यहाँ पे मेन इंफॉर्मेशन को देखना है, मुझे यहाँ पे स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को देखना है। तो मैं क्या करूंगी? जैसे मान लो यहाँ पे कोई चीज लिखा है, मान लो यहाँ पे ऑथर का नाम लिखा है, मुझे ऑथर का नाम जानना है, तो मैं केवल ऑथर का नाम ही देखूंगी और कुछ नहीं पढ़ूंगी। यानी मुझे जो जानना है मैं केवल वही जानूंगी। मुझे यहाँ पे कुछ वर्ड्स मान लो यहाँ पे है, तो इन वर्ड्स को ही मैं पढ़ूंगी, बाकी मैं कुछ नहीं पढ़ूंगी। जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं? न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं। ठीक है,
तो न्यूज़पेपर आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है हम कभी कभी वही पढ़ लेते हैं। तो जब भी आप मेन हेडलाइंस को पढ़ते हो, ठीक है, मेन हेडलाइंस हैं किसी न्यूज़पेपर में, तो वहां पे हम स्कैनिंग करते हैं। हम वहां पे जिस्ट विस्ट कुछ नहीं निकाल रहे हैं, हम वहां पे स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं कि अच्छा मेन हेडलाइन में ये दिया है, अच्छा ये दिया है, ठीक है। तो वो क्या है, आपका स्कैनिंग होता है, ठीक है, वो क्या है, आपका स्कैनिंग होता है। तो स्कैनिंग क्या है, जब आप मेन इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हो, स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हो, आप पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए पढ़ रहे हो, किसी पर्टिकुलर एक चीज के लिए पढ़ रहे हो, जैसे मान लो यहाँ ऑथर का नाम दिया है, किसी कैरेक्टर का नाम है, तो आप वही चीज पढ़ोगे, ठीक है। और ये वाली रीडिंग भी कैसी होती है, ये भी क्विक होती है, ठीक है, ये भी होती है क्विक, एंड ये क्या होती है, दोनों ही रीडिंग साइलेंट होती है, ठीक है। चाहे स्कीमिंग हो चाहे स्कैनिंग हो, दोनों ही साइलेंटली कर रहे हैं, जल्दी से पढ़ते हैं, बहुत समय नहीं लगाते हम दोनों स्ट्रैटेजीज में। बस फर्क ये है कि ये मेन आइडिया के लिए और वो जो होती है वो जिस्ट के लिए होती है, ठीक है। सो गाइज, आई होप कि आपको रीडिंग के सारे टाइप्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने यहाँ पे सारे टाइप आपसे डिस्कस कर लिए हैं, एंड अगर आपने ध्यान से सेशन देखा होगा तो आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले, आपके नंबर इन्हीं में से बन जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है, तो जरूर फीडबैक जरूर देना आपको सेशन कैसा लगा है। और पहली बार चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आप वीडियो को जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। मैं बहुत जल्दी और भी वीडियोस भी लाऊंगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू।